बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 3 to 6 मंथ बेबी का फ़्रॉक बना रहे हैं जो कि डबल ब्रेस्टेड कॉलर फ़्रॉक कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल फैब्रिक लिया है, ये बैक साइड है। ठीक है, इसकी लेंथ है 14.5 इंच और लंबाई है इसकी चौड़ाई है इसकी 5.5 इंच जो कि फ़ोल्डेड है। इसके बाद इसका सामने का हिस्सा लेंगे, फ्रंट पार्ट, जिसकी लंबाई है वही 14.5 इंच और चौड़ाई होगी इसकी 8 इंच। अब जो बैक पीछे का हिस्सा था उसको हम आगे ऊपर की तरफ रख के, ठीक है, जो ओपन साइड है वहाँ पर हम इसको सेट करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये पूरी जो एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा था वो है 2.5 इंच। ठीक है, उसको हम फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड हो गया। इसके बाद हम इसके शोल्डर देखेंगे। 4 इंच हमने इसका शोल्डर लेंगे और इसका जो आर्म होल होगा वो हम लेंगे 4.5 इंच। शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं आर्म होल। ठीक है, आधा इंच तो ऊपर क्रॉस कटिंग में ही निकल जाता है, तो ये 4.5 इंच आर्म होल लिया है। उसके बाद आधा इंच यहाँ पर ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, ये आर्म होल का शेप दे दिया। इसके बाद नेक लेंगे। ठीक है, गला है जो गले की चौड़ाई है 2 इंच और उसकी गहराई जो होगी वो पीछे के गले की गहराई होगी आधा इंच पे मार्क करके ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो क्रॉस हमने मार्क किया था यहाँ पे आधा इंच, इस पर क्रॉस लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये इतना रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से ऊपर से 6.5 इंच इसकी जो बॉडी लेते हैं हम बच्चों की, ठीक है, तो ये हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट नापेंगे जो कि 5 इंच होगा। ठीक है, ये 5 इंच पे रेडी होगा। ठीक है, ये सिलाई लगेगी। ठीक है, बाकी जो आधा इंच है वो कटिंग का है। ठीक है, उसके बाद जो उसकी वेस्ट है कमर 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अच्छा, यहाँ से ये जो हमने बॉडी लाइन ड्रॉप की थी नीचे तक 6.5 इंच तक, वहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, नीचे भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसको पूरा एक लाइन ड्रॉ करके और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, कटिंग इस तरीके से करेंगे कि पहले पूरी बॉडी ऊपर से सेम ऐसे ही कटेगी। ठीक है, अब ये जो निशान था ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 2 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसको छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसको काट देंगे। उसके बाद ये नेक की भी कटिंग हो गई है। अच्छा, ये पार्ट है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हमारे काम में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना, ये दोनों पार्ट कट गए। अच्छा, जो नीचे जो फोल्ड किया था उसको हमने ओपन किया है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे बैक साइड के जो फोल्डेड साइड है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें सामने के गले की मेजरमेंट लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो लाइन बनी थी उसके बाद से हम 2 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की, सामने के गले की, और इसकी जो गहराई होगी वो लेंगे हम 2 इंच। अब ये गले की मार्किंग कर लेंगे। आगे तक जो एक्स्ट्रा का फोल्डेड कपड़ा था 2 इंच, उसको वहाँ तक आगे तक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे और ये कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद ये फ्रंट से भी काट देंगे, दोनों हिस्सों को अलग कर देंगे। अच्छा, जहाँ लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा के बाद वहाँ पे हम एक सेंटर कट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इतना, ये हमारा दोनों पार्ट फ्रंट के कटिंग हो गए। अब यहाँ पे हम जो हमने एक्स्ट्रा साइड का जो ये कपड़ा निकाला था उस पर बीच में जॉइंट लगाने के बाद ये जो सामने हमारा जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर रखेंगे। अच्छा, जो जॉइंट लगाया था ना हमने बीच में इस स्ट्रिप में, वो सेंटर में रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे रख के हम यहाँ पे सीधी सिलाई करेंगे और यहाँ पे जो ये गले की गोलाई थी जो हमने 2 इंच पे कट लगाया था सेंटर कट, वहाँ तक सिलाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया। अच्छा, जो सेंटर कट था ये देखिए यहाँ पर भी हल्का से कट लगा देंगे दोनों कपड़ों पे। ठीक है, ये इस तरीके से सामने। ठीक है, ये हो गया। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी मिल सके। ये अंदर से हम इसको एक बार मोड़ के और इस पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है यहाँ तक के। अब इसके बाद ये बैक पार्ट लिया, पीछे का हिस्सा, इसमें हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे दोनों साइड्स को लेकर। जो शोल्डर जॉइन करने के बाद हम आस्तीन लेंगे। इसके आस्तीन की लंबाई होगी 9.5 इंच और चौड़ाई होगी उसकी 6 इंच। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे पहले हम। ठीक है, और ऊपर जो फोल्डेड साइड्स के पास से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है,
यानी 2 इंच को छोड़ देंगे और बाकी जो हिस्सा होगा ना उसमें हम गोलाई देंगे। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमने गोलाई दे दी है आस्तीन की, क्योंकि वहाँ पे चुनट लगेंगी तो वो कॉर्नर शेप नहीं आता उसका, ठीक है, वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है। सेंटर कट लगा लिया। अच्छा, नीचे से हम नहीं काटेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने से पहले हम यहाँ पर इसको मोड़ लेते हैं डबल फोल्ड करके, ठीक है। ज़्यादा नहीं मोड़ना, आधा इंच तकरीबन मुड़ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इलास्टिक लिया है जो कि है 7 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आस्तीन पे 1-1 इंच मोड़ने के बाद 1-1 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। और उस निशान पर हम ये इलास्टिक लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से इलास्टिक लग गया है ये दोनों। अब हम इसको फ्रॉक के साथ ज्वाइन कर देंगे आस्तीन को, ठीक है। कॉर्नर लगाया, ठीक है, उसका एक साथ रखा, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर कट था उसको हम शोल्डर की जो सिलाई है उसके ऊपर रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम एक साइड की पहले चुन्नट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। फिर दूसरे साइड को हम उस कॉर्नर पे रखने के बाद उसकी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी चुन्नट लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा कि आस्तीन की फिनिशिंग अच्छी आएगी और चुन्नट इक्वल आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये साइड की सिलाई लगा लेंगे हम, ठीक है। साइड जोड़ लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आया है शेप हमारा। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा जो नीचे जो कॉर्नर ये ब्लैंक है, ठीक है, का हिस्सा, तो इधर हमारे पास ये 8 इंच है, ठीक है। 8 इंच है तो आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो हम उसकी जो प्लेट्स के लिए जो कपड़ा लेंगे, ठीक है, वो हमारी इसकी लंबाई होगी 8.5 इंच, ठीक है। ये लंबाई आ गई 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई ली है 8 इंच। ये फोल्डेड है, ठीक है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, यानी 2 हिस्से हैं। ये सेंटर कट लगा लिया इसमें, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसको फ्रॉक को इस तरीके से ओपन करेंगे सामने, ठीक है। अच्छा, ये जो कमर वाला हिस्सा है ये देखेंगे पहले, यहाँ पर जो कॉर्नर हैं दोनों के, यहाँ पर हम क्रॉस में कट लगा देंगे, ठीक है, ताकि जब हम प्लेट्स के लिए कपड़ा लगाएंगे तो उसमें झोल ना है ना ही बल आए हमारे पास, ठीक है। ये हो गया इतना। और इसके बाद फिर हम इसकी जो सेंटर है, ठीक है, देखेंगे कितना इंच है, 7 इंच है। तो यानी कि हमें ये प्लेट्स जो हमें रेडी करनी है वो होंगी हमारे पास 7 इंच, ठीक है। 7 इंच होंगी तो 3.5 इंच एक तरफ आएंगी और 3.5 इंच दूसरी तरफ आएंगी। ये हमने 7 इंच की प्लेट्स रेडी कर ली हैं, ठीक है। पिन्स लगा के उनको सिक्योर कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें, ये इसके लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये हमने नीचे पहले फ्रॉक रखा है, ठीक है, ऊपर ये प्लेट्स वाला कपड़ा है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट हमने सिलाई लगाई, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर आया है, ठीक है, कॉर्नर आया है तो पहले हम सुई को अंदर रखेंगे, ठीक है, मशीन की नीचे की तरफ। फिर नीचे वाले फ्रॉक को घुमा देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले कपड़े को घुमा के और जो कॉर्नर है ना जो प्लेट्स वाले कपड़े का, उसको हम उंगली से आगे की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये सेंटर दोनों सिलाई फ्रॉक की और जो प्लेट्स के कपड़े की सेंटर कट है वो सेम एक जगह पे ही आना चाहिए, इक्वल एक साइड पे, ठीक है। ये हो गया इतना, ठीक है। बाकी अब जो दोबारा दूसरा कॉर्नर है उस पर भी इसी तरीके से करना है। सुई को नीचे ही रखना है, पहले फ्रॉक को घुमा देना है ऊपर, फिर उसके बाद प्लेट वाले कपड़े को घुमा के उसके ऊपर से सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। तो इससे ये होगा कि जो कॉर्नर है ना स्क्वायर कॉर्नर, उस पर झोल नहीं आएगा ना कपड़ा बल खाएगा। ये दोनों रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नीचे लेंथ वाइज जो है इसकी सिलाई लगा देंगे, डबल फोल्ड कर देंगे जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी हमें, ठीक है। अच्छा, अब लगाना है कॉलर, ठीक है। दोनों को सेट किया हमने नीचे से ऊपर तक, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ दोनों कॉर्नर को सेट करने के बाद इस तरीके से इसको फ्रॉक को इस तरीके से बिछाया, ठीक है। ये उसके बाद हम देखेंगे कि कितना कॉलर चाहिए हमें। हमें चाहिए 5.5 इंच कॉलर, ठीक है। इतनी बेबीज़ के लिए 5 या 5.5 इंच कॉलर चाहिए होता है। अच्छा, जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 13 इंच है, ठीक है। उसको 4 फोल्ड किया है, एक बार फोल्ड किया फिर दूसरी बार फोल्ड किया, ये ठीक है। ये हो गया फिर उसके बाद हम एक तरफ से निशान लगाएंगे 5 इंच, ठीक है, दूसरी तरफ निशान लगाएंगे 6 इंच, ठीक है। 5 और 6 इंच जहाँ जहाँ निशान लगाएंगे उन दोनों को मिला लेंगे लाइन को, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास कटिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आधा इंच निशान लगाएंगे और ऊपर से भी आधा इंच निशान लगाएंगे आधे इंच पे, और इसको क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे ना, ज़्यादा आगे कॉर्नर तक लेके जाएंगे, बस सेंटर तक क्रॉस मार्क करके और लाइन कटिंग कर देंगे इसकी। ये हो गया हमारा कटिंग कॉलर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक साइड है, ठीक है,
जो कॉलर के अंदर की तरफ जाना है उसको हम आधा इंच मोड़ लेंगे पहले, ठीक है। ये मोड़ने के बाद फिर इसको पूरे सामने से ये सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ कॉलर को, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सीधा करना है, सीधा करके, ठीक है, इसके कॉर्नर बना लेने हैं पहले किसी नोकदार चीज़ से, ठीक है। ये कॉलर रेडी हो गया है। फिर उसके बाद मैंने इसको आयरन भी किया है ताकि जो हम एक्स्ट्रा सिलाई अंदर की तरफ की जो सिलाई करेंगे ताकि हमें पता हो कि इतना इतना हमें सिलाई में लेना है, ठीक है। फिर हमने फ़्रॉक को उल्टा रखा सामने की तरफ और कॉलर को भी जो जहाँ पे हमने आयरन किया था उस कपड़े को सामने रख के और दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है। और जो जहाँ जहाँ ये क्रीज बनी हुई है ना सरी से, वहाँ वहाँ हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा फ़्रॉक रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बताने का तरीका भी समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।